नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मंगल में होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथी मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक साइनोसाइटिस ट्रिगर बाय मॉडर्न अर्बन पॉपुलेशन लेवल। हाँ दोस्तों, आज की जो मॉडर्न लाइफ है इसके अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पॉल्यूशन के कारण मैक्सिमम लोगों को एलर्जी की, साइनस की, एलर्जिक अस्थमा, इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। तो अपन होम्योपैथी में सॉल्यूशन देखेंगे, इसका क्या सॉल्यूशन है, साथ ही साथ आपको लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है जिससे आप पूरे तरीके से ठीक रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, क्रोनिक साइनोसाइटिस, जो कि आज के टाइम में बढ़ते हुए अर्बन पॉपुलेशन, डस्ट, स्मोक या व्हीकल एमिशंस की वजह से बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे क्रोनिक साइनोसाइटिस क्या होता है, पॉपुलेशन, इसका रिस्क कैसे बढ़ता है, होम्योपैथी का इसका क्या रोल है, और साथ ही साथ लाइफस्टाइल में आप किस किस चीज़ का ध्यान रखेंगे जिससे आपको पूरे तरीके से ठीक रहेगा। सबसे पहले देखते हैं क्रोनिक साइनोसाइटिस होता क्या है। साइनस हमारे फेस पे, स्पेशली फोरहेड और नेजल के पास एक छोटे से कैविटी रहती है जो फेस का प्रेशर मेंटेन करती है। कई बार इन्फेक्शन होने के कारण यहाँ पे अपनी छींके, एलर्जी और ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं जिसको अपन साइनोसाइटिस कहते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपके 12 हफ्ते से ज़्यादा है और इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसको अपन क्रोनिक साइनोसाइटिस कहेंगे। इसमें मैक्सिमम आपको जो सिम्टम्स जो आएंगे, बार बार नाक बंद हो जाना, नाक से स्पेशली थिक डिस्चार्ज रहना, फोरहेड और चिक्स पे हमेशा प्रेशर, भारीपन रहना, साथ ही साथ सर में दर्द और सर में बहुत ज़्यादा हैवीपन, ऐसा लगना कुछ भरा हुआ है, चटके चलते हैं, नाक से स्मेल आना पूरे तरीके से कम हो जाना, और पोस्ट नेजल ड्रिप रहना कि अंदर की तरफ कफ जा रहा है, कैसा लग रहा है कफ बलगम जो अपने गले के अंदर जा रहा है, और लास्ट में क्रोनिक कफ रहेगा स्पेशली रात में, और एलर्जिक अस्थमा होने के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो इसमें पॉल्यूशन का क्या रोल होता है कि आज के शहरों के अंदर जो पीएम वैल्यू रहती है वो 2.5 से ज़्यादा है। पार्टिकल्स, स्मोक्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स, इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन हो गया या फिर जो गाड़ी से जो धुआं निकलता है, ये हमारे नेजल पैसेज को पूरी तरीके से इरिटेट करता है। इस इरिटेशन के कारण जो नेजल की लाइनिंग है इसके अंदर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, म्यूकस जमना स्टार्ट हो जाता है, जो अपने साइनस के ड्रेनेज है वो पूरे तरीके से ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और बार बार इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन से रिस्क बढ़ जाता है जिससे क्रोनिक साइनोसाइटिस हो जाता है, और आगे जाके एलर्जिक अस्थमा, इसमें कंडीशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो होम्योपैथी में अपन किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कि होम्योपैथी में मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा जो मैं लास्ट 13 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, कि कैसा भी पुराना एलर्जिक अस्थमा हो, साइनोसाइटिस रहे, आपको पूरे तरीके से जड़ से ठीक रहेगा। तो इसमें कॉम्बिनेशन में मैं आपको एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन और दो डाइल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहला डाइल्यूशन आएगा काली बाइक्रोम, जो सबसे बेस्ट और यूजफुल मेडिसिन रहती है साइनोसाइटिस की, कि कैसा भी साइनस रहे, थिक डिस्चार्ज रहे, फ्रंटल हेडेक रहे, सर में भारीपन हो रहा हो, पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या हो रही हो, उसके अंदर बहुत अच्छे से काम करता है। सेकंड मेडिसिन आती है सबडीला। सबडीला बार बार छींके आ रही हो, नाक में गले में इरिटेशन हो रहा हो, कफ हो रहा हो, आंखों नाकों से कंटिन्यू पानी आ रहा है, तो ये दोनों डाइल्यूशन को आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ करना है। सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले, दिन में और रात में सोते समय 5-5 ड्रॉप्स आपको अलग अलग आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेना है। काली बाइक्रोम और सबडीला 30 पोटेंसी में। साथ ही मैं आपको मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ब्लाटा ओरेंटालिस और एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर। ब्लाटा ओरेंटालिस आपका कैसा भी कफ हो रहा हो, खांसी हो रही हो, अस्थमा वाले सिम्टम्स हो, ये एक प्रकार का आपका ब्रोंकल जो स्पाज्म आ जाता है उसको ठीक करता है, ब्रोंको डायलेटर का काम करेगा, कि जो भी कंजेशन आ गया हो, सांस लेने में परेशानी हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड एस्पिडोस्पर्मा, इसका हार्ट पे, लंग्स पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे बहुत अच्छा काम रहता है, कि पुराना कफ हो रहा हो, हार्ट के साथ साथ आपको खांसी कफ बहुत ज़्यादा हो रहा हो और बीपी फ्लक्चुएट करता हो, तो
एस्पिडोस्पर्मा का बहुत अच्छा काम रहता है। इवन निमोनिया का पुराना केस क्यों ना रहे, तो आपको ब्लाटा ओरिएंटालिस और एस्पिडोस्पर्मा दोनों को मदर टिंचर फॉर्म में 100 ml की बॉटल में मिक्स कर लेना है। फिर उनकी 20-20 ड्रॉप्स आधे कप गर्म पानी में दिन में 3 बार, सुबह उठते ही, दिन में और रात में सोते समय। तो आपको तीनों मेडिसिन को 3 बार रखना है। काली बाइक्रोम 30 पोटेंसी में, सबडिला 30 पोटेंसी में, और जो मैंने आपको मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताया, इनको सुबह, दिन में और रात में, दिन में 3 बार लीजिए, जिससे आपको पूरे तरीके से जो भी एलर्जिक अस्थमा हो, साइनोसाइटिस हो रहा हो, कफ हो रहा हो, एलर्जिक राइनाइटिस, सब में फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे, आप मेरे से कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्स होते जा रहे हैं, कंटिन्यू फीवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एलर्जी होती जा रही है आंखों के चारों तरफ, कंटिन्यू आंखों से पानी आ रहा है, विजन में प्रॉब्लम हो रही है, या सीवियर हेडेक हो रहा है, तो सेल्फ मेडिकेशन से बचिएगा। हमेशा क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर के गाइडेंस से ही मेडिसिन लीजिए। या आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम रहे, मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमें लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम आपके है, तो आप जब तक प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे मेडिसिन के साथ, जब तक ठीक होने की संभावना कम रहेगी। क्योंकि कोई भी मेडिसिन लीजिए, आपको 70% तक अपने लाइफस्टाइल को सही करना है, 30% आपके सिर्फ मेडिसिन काम करती है। तो सबसे पहले पॉल्यूशन एरिया से आपको थोड़ा सा बचना है, या फिर मास्क लगा के आपको बाहर निकलना है। सेकंड, घर में हो सके तो एयर प्योरीफायर लगाइए। अगर अपन एयर प्योरीफायर नहीं लगा सकते, तो जो नेचुरल प्लांट्स रहते हैं, जैसे स्नेक प्लांट्स, जेड प्लांट्स, या फिर बैम्बू प्लांट्स या बैम्बू ट्रीज जो रहते हैं छोटे वाले, या फिर मनी प्लांट, इनको आप घर में लगाइए। ये नेचुरल तरीके से पॉल्यूशन को कंट्रोल में करेंगे, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं। तो ये अपने नेचुरल होम प्लांट्स रहते हैं, जो अपन इंटीरियर डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एयर प्यूरिफायर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सैलाइन वाटर के गार्गल या फिर कुल्ले करने हैं, जिससे आपके जो इरिटेशन इन्फेक्शन हो रहा है वो पूरे तरीके से क्लीन होता रहे। बॉडी को हाइड्रेट रखना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, कि जितना बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपके पॉल्यूशन होने की या पॉल्यूशन से इन्फेक्शन होने की समस्या पूरे तरीके से ठीक रहेगा। एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग से बचिए, कि जितना ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपके लंग्स डैमेज होते जाएंगे, एयरलाइन डैमेज होती जाएगी नेज़ल की, जिससे आपको एलर्जिक राइनाइटिस रहेगा। और बैलेंस डाइट रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज रखिए, जिससे आप पूरे तरीके से ठीक रहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्रोनिक साइनोसाइटिस एक सिंपल कोल्ड नहीं है। ये होम्योपैथी मेडिसिन से, लाइफस्टाइल को सही रखने से और पॉल्यूशन से प्रोटेक्शन से आप पूरे तरीके से ठीक हो सकते हैं। कोई अर्बन पॉपुलेशन के अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम है, जो ट्रिगर करती है और कंडीशन को वर्स करती जाती है। तो आपको सिर्फ अपनी मेडिसिन के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा करेक्शन करना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो हम सबसे शेयर कीजिएगा जो आजकल जो सिटीज़ में रह रहे हैं, अच्छे से पॉल्यूशन एरिया में रह रहे हैं, स्पेशली दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव, जहाँ पॉल्यूशन के कारण लोगों को खांसी, कफ, अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।